और देखेंगे शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक या लंब वृत्तीय शंकु का छिन्नक क्या चीज होता है? यदि कोई ABC कोई शंकु हो, लंब वृत्तीय शंकु हो, और उसको इसके आधार के समानांतर यहाँ बीच से काट दिया जाए और काट करके अलग कर दिया जाए, तो जो यह भाग बचेगा BCDE इसको हम शंकु का छिन्नक कहेंगे। तो यह इतना भाग BCDE यह शंकु का छिन्नक कहलाएगा। अब इस BCDE में जो आप देखेंगे इस छिन्नक में यह इसके दो सिरे गोलाकार, यह भी वृत्ताकार है और यह भी वृत्ताकार है। तो एक की त्रिज्या अधिक होगी, दूसरे की त्रिज्या कम होगी। मान लीजिए R1 त्रिज्या बड़ी है, R2 त्रिज्या छोटी है। इसकी ऊंचाई यह होगी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी यह h होगी, और BE या DC यह इसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाएगी। तो इस प्रकार यदि किसी छिन्नक में यह इसका इतना माप दिया है, तो लंब वृत्तीय शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ मतलब इसके बाहरी भाग का क्षेत्रफल, यह बराबर होता है पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू यल। मतलब दोनों सिरे का त्रिज्या जोड़ लेते हैं और यल इसके तिरछी ऊंचाई से गुणा करते हैं। यल जो होता है यह बराबर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यह यल निकालते हैं। इसका यल निकालने का यह सूत्र है कि अंडर रूट h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। इससे यल निकल जाता है। अगर जो इसका संपूर्ण पृष्ठ मतलब नीचे का भी क्षेत्रफल और ऊपर का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। वक्र पृष्ठ यह हो गया पाई यल R1 प्लस R2, और इसमें नीचे और ऊपर का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर जोड़ दिया जाए तो यह इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके बाद छिन्नक का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई h R1 स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। यह आपके तीन सूत्र हैं। इन तीनों सूत्रों से जो है इसके सभी क्वेश्चन हल किए जाएंगे। प्रश्न 13.3 का यह पहला क्वेश्चन है। यदि एक 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के छिन्नक के आधारों की त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तो छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह आपका पहला क्वेश्चन है। इसको आप देखा कैसे करेंगे। इसमें देखेंगे कि यह दिया है कि एक शंकु छिन्नक के जो है R1 का मान R1 बराबर 20 सेंटीमीटर या R1 नीचे के त्रिज्या, R2 यह बराबर 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इसका यह तिर्यक ऊंचाई यल निकालना है। तो आप जानते हैं कि तिर्यक ऊंचाई यल बराबर होता है अंडर रूट h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। मान आप रख देंगे। यह 6 का वर्ग धन 20 ऋण 12 का वर्ग, या यह हो जाएगा आपका 36 अंडर रूट में 36, 20 में से 12 घटेगा 8 आ जाएगा। 8 का वर्ग सीधे आप लिखें 64, या यह बराबर हो जाएगा दोनों जोड़ने पर अंडर रूट 100, या यल बराबर आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर।
इस प्रकार जो है आपका यह क्वेश्चन हल हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक छिन्नक की आधारों की त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर हैं। यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखें इसे, यह क्वेश्चन आसान क्वेश्चन नहीं भी है। आप देखेंगे कि यदि जो है यह दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि यदि R1 का मान जो है यह बराबर 14 सेंटीमीटर, यह नीचे वाला मान लीजिए 14 सेंटीमीटर, R2 का मान R2 बराबर यह 6 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई यल बराबर 10 सेंटीमीटर, तो यह ऊंचाई यश निकालना है। आप जानते हैं कि यल बराबर होता है √ एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, या हम दोनों तरफ इसके वर्ग कर दें तो यह हो जाएगा आपका यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यह √ हट जाएगा वर्ग करने पर दोनों साइड के, तो यह इतना बराबर हो जाएगा। अब इसमें आप एच स्क्वायर यदि निकालना है तो आप देखेंगे कि आप या तो मान रख दीजिए, इसे देखिए 10 का वर्ग बराबर एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2, यह आपका हो जाएगा 14 माइनस 6 का होल स्क्वायर, या यह बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर, यह आपका हो जाएगा 100, 14 में से 6 जाएगा 8 का वर्ग, 8 8 64, या इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर दें तो यह हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, या इक्वल हो जाएगा 36, या एच बराबर हो जाएगा √36, या एच बराबर हो जाएगा यह 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो है यह हल किया जा सकता है। आसान सा क्वेश्चन था ये भी। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक शंकु के छिन्नक की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। यह छिन्नक के आधारों की त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल आसान ही है। आप देखेंगे इसको। इस क्वेश्चन में देखें दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। यह R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 3 सेंटीमीटर, एच बराबर 7 सेंटीमीटर, यह 3 माप दिया हुआ है। आप जानते हैं छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन यह बराबर होता है 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। यह आपका सूत्र होता है। सूत्र में आप मान रख देंगे 1/3 22/7, एच का मान आप यहाँ 7 सेंटीमीटर, R1 स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 6 × 3, यह बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ से 7 7 कैंसिल हो जाएगा और यह होगा 22/3, 6 6 के आप इसको जो है 36 धन 9
धन 18, यह आप जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 22/3 गुणे 63। 3 से इसको काट देंगे, 3 दूना 6, 3 एकाई 3, और 22 में 21 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 462 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह आसान क्वेश्चन ये भी था। चौथा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है आपका, एक शंकु की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, उसके शिखर की ओर से एक छोटा शंकु उसके आधार के समांतर एक तल से काटा गया है। यदि छोटे शंकु का आयतन दिए हुए शंकु के आयतन का 1/64 हो तो आधार से कितनी ऊंचाई से उसे काटा गया है। यह अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखें, कैसे यह इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। इसमें देखें चौथा क्वेश्चन में मानते हैं कि यह जो है VAB, यह जो है आपका एक शंकु है। से मान लेते हैं, माना VAB एक लंबवृत्तीय शंकु है। अब इसमें इसकी ऊंचाई यह पूरी दी है, यहाँ से यहाँ तक यह 60 सेंटीमीटर है। ऊंचाई VO बराबर H मान लेते हैं, यह बराबर दिया है आपका 60 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या R मान लेते हैं कि यह आपका R है। यहाँ पर इसको आप यश न माना, यह VO पूरा माना। VO बराबर पूरा जो है यह 60 सेंटीमीटर मान लेते हैं। यच मान लेते हैं कि यहाँ से यदि हम यह मान लेते हैं कि यह यच ऊंचाई से यहाँ से काटा गया है और आधार की त्रिज्या हम मान लिए R, और यह यच ऊंचाई से यहाँ से काट दिया गया है और इसकी ऊंचाई यहाँ पर H1 होती है। H1 हो जाती है और इसकी त्रिज्या जो है R1 हो जाती है। ऐसे इस तरह से है। तो आप देखेंगे यहाँ मान लेते हैं आधार की त्रिज्या R, आधार की त्रिज्या R है। माना शंकु को, माना शंकु को आधार से H ऊंचाई से H ऊंचाई से काटा गया है, जिससे छोटा शंकु VA' B', VA'
बी डैश प्राप्त होता है। माना छोटे शंकु की ऊंचाई वी ओ डैश बराबर H1 तथा त्रिज्या R1। ये देखें, ये त्रिज्या R1 है और यह ऊंचाई इसकी मान लेते हैं H1 है। अब आप यह देखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ले लेते हैं हम। यहाँ पर एक त्रिभुज यह वी ए डैश ओ डैश और एक त्रिभुज वी ए ओ, एक बड़ा वाला त्रिभुज और ये एक छोटा वाला त्रिभुज, इन दोनों को हम समरूप सिद्ध कर लेते हैं। यह समरूप हो जाएगा तो आप जानते हैं कि आधार बटे आधार बराबर जो है इसके लंबाई बटे लंबाई हो जाता है। तो इसमें समरूपता के सिद्धांत के आधार पर आप देखेंगे, त्रिभुज पहले लीजिए, त्रिभुज वी ओ ए तथा त्रिभुज वी ए डैश बी डैश में एक यह बड़ा वाला त्रिभुज और यह एक छोटा वाला त्रिभुज हम ले लेते हैं। यह त्रिभुज वी ओ ए ले लिए और त्रिभुज वी ओ डैश ए डैश, इसको वी ओ डैश ए डैश, ये एक साइड के त्रिभुज हम लेते हैं। इन दोनों त्रिभुज में आप देखेंगे कि कोण वी ओ ए बराबर कोण वी ओ डैश ए डैश, यह दोनों आप जानते हैं कि 90 डिग्री के होंगे। यह कोण, एक यह कोण और यह एक कोण, ये दोनों 90 डिग्री के होंगे, इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे। दूसरा कोण वी ए ओ बराबर कोण वी ए डैश ओ डैश, यह आप देखेंगे यह संगत कोण होंगे। संगत कोण होगा, संगत कोण इसलिए होगा कि यह दोनों भुजाएं समानांतर हैं और यह तिरछी लाइन इसे मिलाती है, तो यह संगत कोण यह बराबर इस कोण के हो जाएगा, इसलिए वी ए डैश ओ डैश बराबर वी ए ओ के हो जाएगा। तो इस तरह से यह संगत कोण हो जाएगा। इसलिए अब क्या होगा कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज वी ओ ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज वी ओ डैश ए डैश। अब जानते हैं जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो इसमें जो है यह वी ओ, यह यहाँ से यहाँ तक वी ओ देखेंगे, वी ओ बटे वी ओ डैश, मतलब इस त्रिभुज का बड़ा वाले त्रिभुज का यह भाग बड़े छोटे वाले त्रिभुज का यह भाग, यह बराबर हो जाएगा आपके बड़ा वाले त्रिभुज का यह त्रिज्या आर ए ओ बटे ए डैश ओ डैश। तो इसमें आप देखेंगे ये हो जाएगा वी ओ बटे वी ओ डैश, यह बराबर हो जाएगा ओ ए बटा ओ ए डैश। यह समरूपता के सिद्धांत से आप पढ़े भी हैं इसको। इसके बाद देखेंगे कि वी ओ आपका है 60 बटा वी ओ डैश है H1 माने हैं, वी ओ ए आर माने हैं और इसको माने हैं R1, या हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम इम्प्लाइज यह कर सकते हैं कि अगर जो हम इसको ऐसे पलट दें, मतलब R1 बटे R
यह कर दें तो यह बराबर हो जाएगा H1/60। हमने इसको अंश और हर को आपस में चेंज कर दिया और यह आपका समीकरण 1 मान लीजिए बन गया। अब इसके बाद देखेंगे शंकु VO'(A' का आयतन यह बराबर दिया है 1/60 गुणे 1/64। यह दिया है 1/64 गुणे शंकु VOA का आयतन। ये दिया है कि बड़े वाले शंकु के आयतन का जो है 1/64 भाग होता है यह। तो अब यह आप देखेंगे कि इसका जो है VO'(A' का आयतन जो है यह बराबर हो जाएगा 1/3 पाई R1² H1। यह बराबर हो जाएगा 1/64 गुणे 1/3 पाई R² गुणे 60। यह इसका H का मान 60 दिया हुआ है। अब देखेंगे कि यहाँ से जो है यह पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल हो जाने पर यहाँ देखेंगे कि 1/3 ये भी इधर भी है, इधर भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। अब यहाँ बचेगा R1² H1 बराबर हो जाएगा 1/64 इतना। तो इसको आप चाहें तो इसको आप काट सकते हैं, 4 से आप काट दीजिए इसको आप काट देंगे 4 से, तो 4 1 4 4, ये 16 चौका 64 हो जाएगा ये काटने पर, और यह काटने पर यह हो जाएगा आपका 15 आ जाएगा। तो यह दोनों कट जाएंगे और यह दोनों साइड से है इसलिए समाप्त हो जाएगा। अब देखें यह बचेगा आपका R1² H1 बराबर यहाँ पर 15/16 R², यह आपका बचेगा। अगर जो हम इसको R1 इसको हम इधर भाग दे दें या इधर कर दें तो यह हो जाएगा आपका R1 बटे R²। देखिए यह R1² बटे R², यह बराबर हो जाएगा आपका, और पूरे यह H1 भी आप ऐसे रख लीजिए, मान लीजिए गुणे H1, यह बराबर हो जाएगा 15/16। हमने इससे इसमें भाग दे दिया और कुछ नहीं किए हैं, इसको इसमें भाग दे दिए हैं तो R1 बटे इतना हो गया। और या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ देखेंगे कि R1 बटे R को यहाँ R1 बटे R को यहाँ से अगर हम ऐसे चाहें R1 बटे R का इसको होल स्क्वायर कर दें और गुणे H1 बराबर 15/16 कर दें, या हम समीकरण यहाँ 1 से
समीकरण 1 से इसका मान रख दें तो यह हो जाएगा H1 बटा 60 गुणे H1 बराबर 15 बटा 16 या H1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा, हम इससे इसमें गुणा कर दें तो यह हो जाएगा आपका 15 गुणे 60 बटा 16 और यह काटने को हो जाएगा, आप देखेंगे कि 4 चौका 16, यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ यह हो गया, यहाँ आप मान रखने में यह वर्ग छूट गया है, इसका यह वर्ग बराबर H1 गुणे इतना हो जाएगा और यह आप गुणा करेंगे तो H1 स्क्वायर बटा 60 गुणे 60 यह हो जाएगा गुणे H1 यह बराबर 15 बटा 16 हो जाएगा। यह 15 बटा 16 हो जाएगा। अब यहाँ इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा H क्यूब बराबर, हम 60 गुणे 60 का इधर गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 15 गुणे 60 बटा 16। आप यहाँ से 4 चौका 16, 4 15 और 4 से इसको काट देंगे तो 15 यह मिल जाएगा। तो यह देखेंगे 3 15 हो गया, या हम यह कह सकते हैं कि H क्यूब बराबर 15 गुणे 15 गुणे 15 या H बराबर H हम ऐसे क्यूब करेंगे या यह आपका समझिए 15 का क्यूब हो जाएगा, तो दोनों तरफ क्यूब हटा देंगे तो यह H बराबर जो है यह 15 सेंटीमीटर यह आपका आ जाएगा। इसका मतलब कि जो ऊंचाई, जिस ऊंचाई से काटा गया है, यह आप देखेंगे यह H ऊंचाई से यहाँ से काटा गया था, यहाँ से यह H ऊंचाई से काटा गया था, तो यह H का मान जो है यहाँ पर इस तरह से इतना, यह H का मान 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ आप बीच में यहाँ समीकरण 1 से आप यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से R1 बटे R बराबर H1 बटे 60 का मान रखने का, यह मान रखने पर जो है यहाँ R1 बटे R का मान जो है रखने पर यह आपका H1 बटे 60 यह मान रखा जाएगा। इस आधार पर जो है यह मान रखा गया है यहाँ से, तो इस प्रकार यह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यह भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप लोग तैयार कर लेंगे अच्छे।